देखिए, आज हम लोग देखने वाले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, ठीक है ना। देखो, ये एक सर्कुलर लूप लिए हैं, ठीक है ना, और इसके एक्सियल पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली में कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ओके, अब यहां से बेटा, यहां से मैं डीबी लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, डीबी लेता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है बाद में लिख दूंगा, ठीक है ना, इस पी पॉइंट पर, है ना, करंट एलिमेंट जो है, ये जो सॉरी डीएल करंट एलिमेंट जो है बेटा, इस पी पॉइंट पर मान के चल कि अल्फा एंगल पर है, यहां से अल्फा एंगल पर है, ठीक। अब ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस क्या होगा, आर होगा, और इसका डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूं, क्योंकि इसको तो आर में रख नहीं सकता हूं डिस्टेंस, हम लोग तो एक्चुअली में आर ही लेकर चल रहे हैं, बट आर तो रेडियस है तो डिस्टेंस ए ले लेता हूं, ठीक है। ये डीएल, अब यहां से ये डीएल और ए के बीच में कितने का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल है। आप जानते हो कि ये टेंजेंट है, ये क्या है, ये टेंजेंट, ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो ये टेंजेंट होता है, और टेंजेंट, सर्कल का टेंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री का इक्वल होता है, ये आप समझ जाओ, ठीक। अब यहां से ध्यान दो बेटा, मान के चलो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में, ये जब ऐसे घुमाओगे, है ना, ऐसे घुमाओगे डीएल को, ये डीएल है ना छोटा सा, तो इसको ऐसे घुमाओगे क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, जब ऐसे घुमाओगे तो कितनी डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल यहां पर हम लोग डीबी देखेंगे, इससे से ये 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, ये डीबी है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये इतना तो बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ये डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, एक्सियल पॉइंट का ये डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। ओके, अब एक्चुअली में इस एक्सेस से, है ना, ये एक्सेस से जो डीबी है बेटा, ये डीबी है, डीबी का दो कंपोनेंट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा, एक साइन अल्फा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, है ना, कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। डीबी, सॉरी ये डीबी है ना, तो डीबी साइन अल्फा और डीबी कॉस अल्फा, ये बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। ये डीबी कॉस अल्फा है और ये डीबी साइन अल्फा है, ठीक। ओके, अब मान के चलो कि ये डीएल के ठीक अपोजिट भी मैं ले लेता हूं, अपोजिट भी मैं ले लेता हूं, क्या है, ये भी यही होगा, ठीक है ना। तो इसका भी 90 डिग्री डीबी बनेगा 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट्स होगा एक्चुअली में, ये क्या होगा, ये भी तो अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, अल्फा से लगा हुआ क्या होता है, डीबी कोस थीटा, और इसको 90 डिग्री के एंगल को देखो तो ये साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये भी अल्फा ही होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट से, है ना, सेम डिस्टेंस, रेडियस सेम है, तो कहीं से भी लूंगा तो ये अल्फा ही होगा, ठीक है। अब ये अल्फा होगा तो मैं, ठीक, ये अल्फा है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, डीबी कॉस अल्फा, ये डीबी कॉस अल्फा क्योंकि ये भी अल्फा होगा, और ये क्या हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा। इतना बात आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। मेन ये फिगर ही है, बाकी कुछ है नहीं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ क्या बोलता है कि डीबी बराबर म्यू नॉट अपन में 4 पाई बेटा, है ना, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा अपन में आर स्क्वायर, ये बायोट सावर्ट लॉ कहता है, ठीक है। अब ये एक्चुअली में ये डीएल जो है, डीएल साइन थीटा बेटा, ये डीएल साइन थीटा कितना है, तो आंसर है 90 डिग्री। ओके, ये जो आर एक्चुअली में, आर क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या है यहां पर, तो ए है, ठीक है। अगर आप एक पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिख दो, है ना, यहां पर कि थीटा इक्वल 90 डिग्री, है ना, और
एक्चुअली में ये कहाँ बन रहा है ना, एंगल बिटवीन आइडियल, है ना, यहाँ लिख दो एंगल बिटवीन आई डी एल, ये करंट आई है ना, ये करंट फ्लो हो रहा है तो आई लगा सकते हैं। कोई लिखता है आइडियल, कोई नहीं भी लिखता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं भी डीएल होगा तो उसके साथ करंट बिल्कुल ही इंक्लूड होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। जब करंट ही नहीं रहेगा तो काहे का मैग्नेटिक फील्ड, काहे का डीएल, कुछ नहीं, तो करंट रहेगा बेटा। ऐसा नहीं कि डीएल आंख बंद करके रख दिया बस, नहीं, उसके साथ करंट इंक्लूड रहेगा। ओके, तो इतना बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग को, ठीक है। और अच्छा, ये लिखना है बिटवीन आइडियल एंड ए। मैंने ये चीज बातें लिख दिया, और इसको जब लिख दिया तो इसको कर ही दो ना, म्यू नॉट अपन में 4 पाई, ओके। और ये आइडियल हो जाएगा, जब 90 डिग्री का थीटा हो जाएगा तो 1 होता है 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अपन में ए स्क्वायर, आर के जगह पर मैं क्या रख दिया, ए कर दिया, और इसको इक्वेशन फिलहाल में 1 रखता हूं, ओके। अब यहां पर मैं एक कंडीशन लिख दिया कि डीबी जो कॉस अल्फा है बेटा, देखो ये भी कॉस अल्फा और ये भी कॉस अल्फा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलिफाई कर देंगे ईच अदर। तो वही चीज लिखा हूं कि ड्यू टू अपोजिट एलिमेंट ऑफ कैंसल ईच अदर बट वाइल साइन डीबी साइन अल्फा गेट एडेड अप, लेकिन हम लोग साइन अल्फा को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बेटा, यहां से साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस डिस्टेंस यहां से मैं साइन अल्फा का बात करूं, ध्यान से सुनो, साइन अल्फा ये क्या होता है, पहले ये समझो, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस, ओके। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इस एंगल से परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आर, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो आंसर है हाइपोटेनियस से हो जाएगा ए। चलो कहीं जरूरत पड़ेगा तो इसको और आगे हम लोग देखेंगे, अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। अब यहां पर साइन अल्फा के जगह पर हम लोग क्या पुटअप करेंगे, आर अपन ए, बट ये जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन 2 में, इसको मैं मानता हूं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो लिख देते हैं कि पुट वैल्यू इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ओके। तो भाई कहां पुट करेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि कहां पुट करेंगे, तो डीबी के जगह पर डीबी बराबर क्या हो जाएगा, है ना, म्यू नॉट अपन में 4 पाई बेटा, उसके बाद आइडियल ए स्क्वायर, और इनटू में साइन थीटा के जगह पर क्या लिख देना है, आर अपन ए, ओके। अब यहां से क्या हो जाएगा, बाकी सबको हम लोग बाहर कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल डीएल का इंटीग्रेशन होगा। आप जानते हो ना, केवल क्योंकि यही तो डिफ्रेंशिएशन है, डी लगा है एल के साथ, तो उसी का केवल इंटीग्रेशन होगा। बाकी को हम लोग क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपन में 4 पाई, है ना, आई अपन में आई, आर अपन में क्या कर लेंगे, ए क्यू, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, केवल डीएल का हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब यहां से ध्यान से सुनिए, यहां बी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई आर, छुट तो नहीं रहा है ना कुछ, ओके, ए क्यू। अगर डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 2 पाई आर होगा। अब यहां से देखो, पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 टू जा 4, ठीक। अब इसको बेटा चेंज करना पड़ेगा, ये जो अब बात यह है कि एक्सिस ले रहे हैं ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप पाइथागोरस जानते हैं, है ना, पाइथागोरस में, तो ये हाइपोटेनियस है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, ए के जगह पर क्या लिख देंगे, चलो ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं, बी बराबर म्यू नॉट आई आर, है ना, और अपन में आई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो आर बचा है ना, तो आई आर स्क्वायर, ओके।
और ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और इस पर क्या लग जाएगा क्यू, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए, आप यहां ध्यान दीजिए, तो b बराबर हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन में 2 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो इसके 1/2 लिखते हैं और 3 पहले से है ना, रूट हटाएंगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, आप जानते होंगे। और ये 3 तो पावर में पहले से है तो 3 इंटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा ये और 3/2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन में 2 है ना ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2, ठीक। बट यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं कि ये तो मान लो कि एक ही लूप के लिए है, एक ही बार के लिए है, लेकिन एन टर्म के लिए क्या होगा, है ना, फॉर एन टर्म इन अ लूप। तो एन टर्म लूप बराबर क्या हो जाएगा बेटा बी और म्यू नॉट मोनी लिख देते हैं म्यू नॉट एन आई यानी एन से इंटू कर देंगे और आर स्क्वायर अपर में 2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन एक केस देख लेते हैं, अब जगह तो रहा नहीं केस देखने के लिए, बट यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे कि ये जो x है, ये जो x है, x को हम लोग मानते हैं कि जो ये रेडियस r है इससे बहुत ही मतलब छोटा है, जिससे हम लोग x को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। मैं यहां पर मैं लिख देता हूं कि इफ x r यानी कि ये बहुत ही है ना छोटा है, तो इसलिए x का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे यहां पर 0 कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी, x का वैल्यू क्या कर देंगे बेटा 0 कर देंगे। अब x का जब वैल्यू 0 कर देंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि b बराबर वहां तो दिख नहीं रहा है तो फिर कहां लिखें, आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटाकर करता हूं। तो यहां देखिए बेटा b बराबर क्या हो जाएगा, जब x को हम लोग क्या कर लेंगे 0 कर देंगे, है ना, x बराबर 0, क्योंकि x को हम लोग क्या कर चुके हैं, यहाँ पर x को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब x को नेग्लेक्ट करते हैं ये नीचे की नहीं दिखाई दे रहा है ना, मेरी भावनाओं को आप समझिए और समस्याओं को भी। तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, ठीक है, और 2 इसको जब 0 कर दोगे तो ये क्या बचेगा r के पावर 2 और इंटू 3/2, ये 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा ध्यान से सुनो, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपन में 2r क्यूब और ये r स्क्वायर से ये r कैंसिल, ये 2r है ऊपर आर स्क्वायर है तो, और नीचे 3r है तो 2r को मैं कैंसिल कर दिया, ठीक। तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई और 2r। कुछ बात अगर याद आ रहा होगा है ना, जो इसके पीछे जो डेरिवेशन किए थे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सेंटर में सर्कुलर लूप का, तो वही चीज आ रहा है। अगर एन हटा दोगे तो सिंगल लूप हो जाएगा और ये एन है तो इंटर लूप। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके चलिए हटता हूं मैं, देख लीजिए।